सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मैंने तुम्हारी शादी जल्दी करने की तारीख ले तो ली है, लेकिन अब परेशानी हो रही है कि इतनी तैयारियां कैसे होंगी, इतने सारे काम है कैसे खत्म होंगे। अम्मी, इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं और अम्मी कल बाजार जाकर फरवा के बारात और वलीमे दोनों के ड्रेसेस फाइनल कर लेंगे। नहीं अभी, ड्रेसेस और ज्वेलरी मैं खुद फरवा को ले जाकर उसकी मर्जी से दिलवाऊंगा। और हाँ मैं, कुछ चीजें हैं जो पसंद आई हमें। बेटा शुक्र है हम खैरियत से तुम्हारी दुल्हन को रुखसत करवा के अपने घर ले आए। अम्मी, आप जाकर आराम से रेस्ट करें अपने कमरे में, बहुत थक गए होंगे आप। अरे बेटा तुम मेरी फिक्र क्यों करते हो, जाओ मेरी बहू के पास, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हसन, इससे पहले कि तुम कमरे में जाओ, मुझे जरा फरवा से अकेले में बात करनी है। आप ही इस वक्त वो आपका नहीं, मेरा इंतजार करेंगे। फरवा, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में तुम ये वाला ड्रेस पहने। असल में आप ही मैं सोच रही थी कि ये वाला पहन लूं। ये भी बहुत अच्छा है ना? मैं कल रात को ही आकर तुमसे बात करना चाह रही थी, मगर फिर मैंने सोचा सुबह तुमसे बात कर लूं। जी कहिए। देखो फरवा, इस घर में हम बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत है, इतनी ज्यादा कि पूरे खानदान में चर्चे हैं हमारी मोहब्बत के। अच्छा। और इस घर में हर बात पर सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। तो आप अपने घर में हुक्म चलाइए, ये अब मेरा घर है और यहाँ हुक्म भी मेरा ही चलेगा। चेंज कर लेती। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। A for apple, B for ball, C for cat, and D for dog. पापा जान, ये मैं बिल्कुल ठीक लिख रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक लिख रही हूँ। चलो अब जल्दी से फिनिश करो ये। Okay. आपने रिवीजन कर लिया अपना? Out, you solid. Yes. राबी, ये सब क्या है? हमारे नेबर्स हैं भाई।
वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब तुमने कब से शुरू किया? आपको तो पता है ना, घर में कुछ ज्यादा काम ही नहीं होते करने के लिए। मैं इतना बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि जिंदगी में कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन भाई देखें तो कितना क्यूट है ये, और इतनी इंटेलिजेंट है ये, और हमारी आफरीन तो है ही बेस्ट। E for elephant. Nothing. खाना तो बस बन ही गया है। अलीम पता नहीं कहाँ रह गए, जब तो आ जाना चाहिए था। ऐसे इतना ज्यादा खाना क्यों बना रही हैं आप? क्या खास बात है, अब तो बता दें। आज तुम्हारी इद्दत खत्म हो रही है ना, इसलिए। अब इद्दत खत्म होने से क्या फर्क पड़ता है? Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। ये लो, ट्राई करके देखो इसे। ये क्या है? शेरवानी और सूट है, तो मैंने कहा के लिए, और क्या है? बहुत मजा आता आपको, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क कर बहुत मजा आता। सालत में देखकर खुश हो रही है मुझे आप। कैसी बहन है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है अमर तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए, समझे तुम? हजारों काम पड़े हुए मुझे करने के लिए। एक तुम हो, अपने आप को कमरे में बंद करके ऐसे बैठे हो जैसे मायूं बैठे हो। सब कुछ मुझे और अजीम को करना पड़ा है बाहर, क्योंकि मेरी शादी करवाने का शौक भी आप दोनों को ही चढ़ा हुआ है। शौक नहीं है अमर, मजबूरी है मेरी। वरना बताओ मुझे, अकलौते भाई हो ना तुम मेरे, ऐसे मातम की तरह करती मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से ना करती? अब चलो, ये लो और टाइम पे तैयार हो जाना, ठीक है? आप कहें तो अभी चला जाऊं सैलून तैयार होने। तुम्हें खुदा का वास्ता है अमर, बस कर दो, तुम शुरू मत हो जाओ। मैं पहले ही थक गई हूँ पूरी दुनिया के ताने सुन सुन के। तुम्हारी ताने नहीं सुन सकती अब मैं, जो कहा है उतना करो। भूलने की कोशिश करना लेकिन भूल न पाना, लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी। ये लो अपनी अंगूठी अपने पास रखो, मैं तुमसे आज सारे रिश्ते खत्म करूंगी। वो खुद को मुझे घर से निकाल के आपकी जिंदगी से भी निकाल सकती है। इतना आसान नहीं है सब कुछ। उसने किया ही क्या है, शादी की है ना आपसे, लेकिन मैंने तो मोहब्बत की आपसे, और वो ये इन सब रिश्तों को नहीं समझती। आपकी जगह अगर उसका कोई और भी हस्बैंड होता ना, तो इतनी ही खुशी से रहती उसके साथ। क्यों फोन कर रही है अब आपको? कोई जरूरत नहीं है शायद तुम। असवंत बहुत हो गया है। अब आपको फैसला करना होगा कि आपको निशा चाहिए या फिर मिशा। फिर से कॉल आ रही है, सुनने से तो कहना क्या चाहती है? क्या बात करनी होगी उसे? ड्रामेबाजियां कर रही होगी, रोएगी, आपको बेवकूफ बनाएगी। बहुत दिल कर रहा है उससे बात करने का। लाउड स्पीकर पे बात करें, मैं भी सुनती हूँ ना। हेलो हेलो सुन साहब, मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो दुल्हन बेगम की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहोश हो गई है, और वो बड़ी बेगम साहब उनको अस्पताल लेके गई हैं। क्या?
कोई नया ड्रामा है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आपको मैं कह रही हूँ ना, आप वहां नहीं जाएंगे। क्या जरूरत है वहां जाने की? हॉस्पिटल में ना, मैं तो यही चाहती हूँ कि तड़प तड़प के मर जाए। For God's sake। आपको समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या कह रही हूँ? मैं नहीं जाने दूंगी आपको। अब आपको फैसला करना ही होगा। आपको मिशा चाहिए या निशा? हाँ, मैं सोच रही हूँ बोटॉक्स करवा लूं। स्किन भी टाइट हो जाएगी और मेरी गर्दन की थोड़ी शेप भी निकल आएगी। ना भी करवाएं तब भी बहुत प्यारी हैं आप। वो तो मैं हूँ, लेकिन जब तुम्हारी उम्र की लड़कियां मद्दे मुकाबिल हो ना, तो चौकस होके रहना पड़ता है मेरी जान। मतलब ये कि हमारा जमाना बहुत सादा था। मोटी पकौड़ा नाकें, टेढ़ी मेढ़ी भवें और तंग माथे सब चल जाते थे। उस जमाने में मर्द को सिर्फ एक औरत दरकार होती थी, लेकिन अब तो उसको पूरा पैकेज चाहिए। और ये भी गनीमत है कि अब दुनिया की ज्यादातर माएं नफसियाती औलादों को ही जन्म दे रही हैं। मेरी फेसबुक प्रोफाइल उठा के देख लो, ज्यादातर 23 से 25 साल के लड़कों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है यहाँ पर। वो मिलना भी चाहते हैं और भागते भागते थक जाने का भी खदशा होता है। थोड़ी देर बैठना चाहिए। साया नहीं मिलेगा। दरख्तों की शाखें नंगी हो चुकी हैं, छांव के बजाय चुभती हुई धूप ही मिलेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा मसला, यही तो फर्क है लड़की और औरत का। लड़की बादल के एक छोटे से टुकड़े के साथ पूरा आसमान बनाने का ख्वाब देखती, लेकिन औरत को मालूम होता है कि मर्द और नाग में कोई फर्क नहीं होता। जिंदगी से सीख चुकी है वो कि सबसे पहले मर्द का जहर निकालो, इससे पहले कि वो तुम्हारा बदन नीला कर दे। इस लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अच्छा लड़का है, लेकिन अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, और नौकरी अगर उसको मिल भी गई तो 50-60 हजार से ज्यादा नहीं कमाएगा ये। और खुदा ने हमें तो महारानियां बनाकर उतारा है। तभी दर बदर भटकती फिर रही हैं हम। तो मंजिल पर पहुंचने के लिए जगह जगह पड़ाव तो डालना पड़ता है ना। और इस लूट मार का अपना ही मजा है। और अगर इस लूट मार में किसी की जान चली गई तो क्या है, अनगिनत औरतें मर्दों की वजह से खुदकुशी कर लेती हैं। चंद एक मर्द भी कर लेंगे तो क्या मजा आता है? क्यों जी? मेरा दिल मेरा दुश्मन। ये दिखाना। बहुत अच्छी चॉइस है सर, आपकी बेटी के ऊपर सूट करेगी। ओ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? बीवी है मेरी ये। अरे बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी सर, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी। दिखाओ यहाँ से, मुझे फैली हुई चीजें पसंद आती हैं। तुम दिली दिल में तो बड़ा खुश होती होगी कि लोग तुम्हें मेरी बेटी कहते हैं, मत मुझे बड़ा कहते हैं तुमसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
बड़े छोटे होने से क्या फर्क पड़ता? जैसे भी हैं तो मेरे शौहर ही। क्या मतलब इस बात जैसे भी है? मतलब मैं कोई लंगड़ा हूँ, बूढ़ा हूँ, बहरा हूँ, गूंगा हूँ, क्या हूँ मैं? क्या बुराई है मुझे? बताओ ना क्या बुराई है मुझ में? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, ना ऐसे कोई मकसद था। पता नहीं क्यों आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। अपनी हद में रहो, समझे? अपनी हद में रहो। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। एक दिन में ही वो इस घर की मालकिन बनकर बैठ गई है। मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की इस घर पर कब्जा कर लेगी और हम दोनों को निकाल बाहर करेगी। मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज निकली ये लड़की। मैं इसीलिए पहले दिन से इस रिश्ते की मुखालफत कर रही थी, मगर आप में से किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। गौहर, मेरे सुनने समझने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि हसन अपना फैसला बदलने को तैयार ही नहीं था, तो क्या करती मैं फिर? हसन को भी बेवकूफ बना रही है ये लड़की। वैसे तो इतनी अमीर माँ बाप की वो बेटी बनती है, और जहेज में क्या लेकर आई? खाक। जब मैंने जिक्र छेड़ा तो कहने लगी हसन ने मना कर दिया था कि कुछ मत लेकर आना। उस फरवा से पहले तो मैं इस हसन का दिमाग ठीक करूंगी। कोशिश कीजिएगा कि वो दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सके। ऑफिस जा रहा हूँ। सुन लिया आपने इसकी बात? वो दोनों हंसी खुशी रहें और यहाँ हम दोनों जलते कुड़ते रहें। मैं आपको बता रही हूँ, अगर उस लड़की ने मेरे साथ जबान दराजी की ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। गौहर, ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ। अरे बस कर दो इन सारी बातों को और भूल जाओ सब कुछ। तुम इस घर में अपने बच्चे के साथ आराम और सुकून से रहो, अपना ख्याल रखो, अपने बच्चे का ख्याल रखो। बाकी कोई क्या कर रहा है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? समझ रही हो तो मेरी बात को? इनके सामने भी बोलने का कोई फायदा नहीं। जो कुछ करना होगा। अधूरे हो तुम, अधूरे बताओ तो सही, तुम्हें जरूरत क्या थी बाहर जाने की? मैंने सोचा कि आप जब तक मीटिंग के लिए कह रहे हैं मैं विंडो शॉपिंग कर लूं। क्या करती हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा, हम साथ चले जाते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक पाकिस्तानी मिल गए थे। तो इतनी लापरवाही की यार। आई एम सॉरी यार, तुम नहीं जानती, तुमने मेरी जान निकाल दी थी। तुम जानती नहीं तुम मेरे लिए क्या हो। मैं सब कुछ हो तुम। आई एम सॉरी, अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन पता है, मैंने आज रात उन्हें डिनर पे इनवाइट किया। मैं चाह रही थी कि आप भी उनसे मिलें। सही तो तुमने अच्छा किया। लेकिन आपको मैंने इतनी दफा कॉल किया, आपका फोन क्यों बंद था? फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। चलो लेट्स गो। ऐसे क्या देख रहे हैं?
आप यही बोलने वाले हैं ना कि ये साड़ी कुछ ज्यादा हो गई है और झुमके उससे भी ज्यादा। मैं यही सोच रही थी कि मैं चेंज कर लेती हूँ। उनकी वाइफ भी आएगी, पता नहीं क्या सोचेगी, कितना तैयार हुई भी है। मैं काम करती हूँ, मैं चेंज करके आती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पे ये रंग बहुत सूट कर रहा है। बल्कि ये रंग क्या, हर रंग तुम पे बहुत सूट करता है, इसलिए परेशान मत हो। सच? वैसे आप पे भी ये कलर बहुत सूट कर रहा है। सच? मेरा ख्याल में हमें एक दूसरे की तारीफ करने के बजाय दूसरों को भी मौका देना चाहिए। चलो इनसे मिलना। हाँ, लेट्स गो। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. ये क्या आप ऐबी औरतों की तरह कब से मुझे टरखाए जा रहे हैं? कब से कह रही हूँ कि मुझे बात करनी है आपसे। मैं बस ये बर्चखाना समेट लूं और मैं 5 मिनट में आता हूं। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए किबला नाहिद साहब। मेरा दिल बैठ जाता है तुम्हारे चेहरे की सख्ती देख के। दिल उसी वक्त बैठता है जब दिल में चोर डाकू 2 नंबरिये बैठे। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, सिर्फ मेरी तरफ। ये क्या हरकतें कर रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरोओं की तरह? चोरी चोरी चुपके चुपके ताड़ रहे थे उस बेहुदा औरत को, और वो भी इतना सा ब्लाउज पहनकर तुम्हें लुभा रही थी। शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरे ऐसे लोग। उस औरत पर तो लानत है, पर आप पर तो बेशुमार लानते। बताइए, कब से जानते हैं उसे और क्या क्या गुल खिलाए हैं दोनों ने मिलकर? बताइए ना। और खबरदार जो कहा कि आप उसे नहीं जानते, तो अगर ये कहा ना तो खुदा की कसम, खुदा की कसम मैं खुशी खुशी बेवा होकर जेल चली जाऊंगी, भूल जाऊंगी कि आप मेरे शौहर हैं। बताइए, बताइए, ठीक से बताइए। बता रहा हूँ। मेरी सिर्फ मंगनी हुई थी सामिया की माँ से, सखर में 2 साल रहे, फिर टूट गई, खत्म। यानी जमाना कदीम की सेटिंग चल रही है। दोबारा मुलाकात कब हुई और तुम दोनों ने ये मंसूबा कब बनाया मेरे बेटे को घेरने का? बहुत अच्छी तरह से समझ गई। जो बहाने बहाने से दोस्त की ईमानदारी के लिए जाते रहे हो, तो दरअसल उस औरत के साथ डेटे मार रहे थे, और वो भी हिल पार्क में और चिड़ियाघर में। बोलो, झूठ कह रही हूँ क्या मैं? बताओ 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 ना। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर। मैं उससे कभी नहीं मिला। मैं अपनी मरूमा माँ और अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उससे कभी नहीं मिला। ड्रामेबाज।
हेलो, हाउ आर यू? हाय। फरियाद मेरी बात सुनो। फरियाद प्लीज। दानियाल, मैं सानिया को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे उसकी नजरें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तुम्हें बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं फरियाद। दानियाल, मुझे लग रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से यहाँ आई है। वो आपको मुझसे छीन लेना चाहती है। मैं एक बार धोखा खा चुका हूं, बार बार नहीं खा सकता मैं। दोबारा धोखा नहीं खा सकते, लेकिन मोहब्बत तो हो सकती है ना। हाँ, हो गई है मोहब्बत, लेकिन तुमसे, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। हाँ फरियाद, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो इंसान मेरी मदद कर रहा है वो सानिया का हस्बैंड होगा। नफरत है मुझे उस इंसान से। दानियाल, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। हम लोग वापस चलते हैं प्लीज। क्यों? हम किसी और की खातिर अपना हनीमून क्यों बर्बाद करें? हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे यहां तुम चाहिए अपने साथ, बस, और कोई नहीं। आई लव यू फरियाद, आई रियली डू। मैं चेंज कर लेती हूँ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.